नमस्कार साथियों, आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ आत्ममंथन। आत्ममंथन यह ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम आत्ममंथन के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न: जो लोग मोक्ष की चाह में श्रद्धापूर्वक देवी देवताओं या गुरुओं की उपासना करते हैं और निरंकार सर्वशक्तिमान ईश्वर को ना जानकर इन्हें ही ईश्वर समझने की भूल करते हैं, क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले आपको यह समझना अति आवश्यक है कि मोक्ष कहते किसको है। पंडितों ने, ठगों ने, बाबाओं ने इस शब्द का मजाक बना दिया है और जाने कितनी भ्रांतियां इस शब्द के नाम से फैला दी हैं। लोगों को लगता है कि ये वाला पाठ या वो वाला स्तोत्र या वो वाला मंत्र पढ़ते रहने से ईश्वर यहाँ धरती पर भी हमको संपन्नता देगा और मरने के बाद भी मोक्ष प्रदान कर देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो स्तुतियाँ पढ़ते हैं उनमें ऐसा ही लिखा है, पर सच तो कुछ और ही है। चलिए समझते हैं कि मोक्ष का सही अर्थ क्या है। मोक्ष शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, मोह और क्षय। मोह और क्षय को मिला दीजिए तो मोक्ष शब्द की उत्पत्ति होती है। मोह शब्द को अंग्रेजी भाषा में अटैचमेंट कहते हैं और क्षय को डिकेइंग। तो मोह के नाश को मोक्ष कहते हैं। आप समझिए कि मोह क्या है। जिस भी वस्तु या व्यक्ति से आप स्वयं का जुड़ाव समझते हैं या अंग्रेजी में कहूँ तो आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब आपका मोह है। उत्तर के लिए मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरी नौकरी या व्यापार, मेरा घर, मेरी संपत्ति, जिस किसी को भी आप अपना समझते हैं वह आपका मोह ही है। यहाँ तक कि मेरा शरीर, मेरा मन, यह भी आपके मोह ही है। यह मेरा का भाव ही आपका मोह है। ये शब्द मेरा बना है मैं से। मैं यानी आपका अहंकार, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। मोह के क्षय के लिए इस मैं का टूटना अति आवश्यक है। जब व्यक्ति सच में मोक्ष के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले यह बाहर के मेरा का भाव मिटने लगता है। अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आप अपना समझते हैं उसे आपके जीवन से जाना होगा। भले ही वो परिवार हो, बच्चे हों, व्यापार हो, घर हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो। राम राजकुमार थे, सब ऐश्वर्य छोड़कर 14 साल जंगल में भटके। कृष्ण भी राजकुमार थे, गडेरिया में पले। बुद्ध भी राजकुमार थे, बरसों अकेले जंगलों में भटके। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद वापस अपने राजमहल आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो। यशोदा बोली कि आपने कुछ तो अवश्य प्राप्त कर लिया है। यह तो मैं आपके मुख की आभा मंडल को देखते ही समझ गई थी, पर क्या ये प्राप्त करने के लिए मुझसे और अपने पुत्र से दूर जाना आवश्यक था? बुद्ध जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ, एक बार तो इस मैं का मारण करने मुझे जाना ही था। एक बार और समझिए, मोक्ष की अवस्था को जीते जी ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये मेरा और मैं दोनों के भाव आपके मन को धारण करने वाले इस शरीर से ही जुड़े हैं। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा क्या बचा?
मरकर किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और जो व्यक्ति मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाता है वह फिर स्वेच्छा से या ईश्वर की आज्ञा से ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लेता है। कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में यही लिखा था कि मैं बार बार उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं और लाखों अभी होने बाकी हैं। आपने अपने प्रश्न में बात करी मोक्ष की कामना की, तो बंधुवर, मोक्ष की कामना नहीं की जाती, मोक्ष की साधना की जाती है। और जैसा आपको लगता है वैसा ही कोई मोक्ष नहीं मांगता। मोक्ष का अर्थ तो एक जीवित शव बन जाने जैसा है। याद रखिए, जागृत शव को ही शिव कहते हैं। कौन चाहता है कि घर परिवार, व्यापार, धन संपत्ति सब छूट जाए और वो जंगल में मारा मारा फिरे। लोग मोक्ष को समझते नहीं, समझ जाए तो कोई एक भी इसकी कामना नहीं करेगा। बंधु, ये लाखों में से नहीं, करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति का काम है। रही बात किसी देवी देवता या गुरु, साकार या निराकार ईश्वर की, तो ये सब अपने अपने मन के वहम ही हैं। वो निराकार भी है और साकार भी है, जैसे जिसका मन भज ले। और गुरु भी यदि सही अर्थों में गुरु है तो वो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। उसमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। ऐसे में अपने स्वयं के अनुभव से कहता हूँ, दो घटनाएं बताता हूँ मैं अपने जीवन की। मैं अपने गुरु से मिलने से बहुत पहले आदि शक्ति का साक्षात्कार कर चुका था, और ऐसे में मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से हुआ था। मैंने एक बार माँ से पूछा, माँ आप फिर कब मिलने आओगे? माँ ने मुझे एक समय बताया। मैं उस दिन उस समय अपने गुरु से मिला। इस घटना के कुछ सालों बाद एक दिन फिर माँ मिलने आई। तब मैंने पूछा, माँ मुझे दीक्षा कब दोगी? माँ ने कहा 2 साल बाद। और ठीक 2 साल बाद मुझे मेरे गुरु ने दीक्षित कर दिया। आपका साभार, आपका परम मित्र अघोर भद्र। धन्यवाद।